हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड हैव various types of living creatures called as organism, and these organisms are living. How? Because they show some characteristics. Okay, so even opening of volcanoes have tiny living organism. Even at our home there are lots of organism live around us. And first of all, what is environment? I want to introduce some terms, that is some terms here: environment, biotic components, abiotic components. Okay, so first of all, what is environment? Environment is everything that we see around us, like living, non-living, physical, chemical, etc. is called as environment. What is biotic components? The living component of the ecosystem is known as biotic component. For example, flora and fauna, plants and animal. Flora और fauna को हम plants and animals भी बोलते हैं. Abiotic components, the non-living components of the ecosystem like soil, water, air, sunlight, etc. they are called as abiotic components. तो आपको ये differences याद रखने हैं biotic और abiotic components में, ठीक है. सो नाउ ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. तो कहाँ रहते हैं? देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, सच एज कैमल लिव इन डेजर्ट एरिया, याक लिव इन माउंटेन्स, क्रैब्स लिव इन सी, ants लिव इन वेरियस लोकेशन. सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. सो on basis of it, we are going to discuss about habitat and adaptation. So what is habitat and what is adaptation? Habitat is a term, the region or a place where the organism lives. मतलब जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उस प्लेस को बोलेंगे उसका हैबिटेट. ठीक है. सो हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव. हैबिटेट ही सब कुछ देता है, फूड, शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशंस, रेनफॉल, है ना, हीट एक्सेट्रा, टू ब्रीड एंड फ्लरिश. सो ये सारी कंडीशंस जहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म को मिलेगी तो वो उसका क्या होगा? हैबिटेट होगा. बट सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सम इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल कैमल को हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पर इस टेबल में आपको एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट एरिया. तो आपको यहाँ पर लिखना है फॉरेस्ट में कौन डिफरेंट एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, है ना, माउंटेन्स में लिखने हैं, डेजर्ट के लिखने हैं और सी के लिखने हैं. ठीक है. एनी अदर भी लिख सकते हैं आप. ठीक है. कुछ के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको वीडियो में बोले हैं, कुछ आप अपने आप भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हैबिटेट मैंने आपको बता ही दिया है. हैबिटेट किसको बोलते हैं? हैबिटेट इज द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव और द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स. ओके. सो पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ कैमल के बारे में. और अडेप्टेशन, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए. क्या है अडेप्टेशन? The presence of special features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding. तो कुछ special features होते हैं animals में या plants में, that you know, और certain habits, कुछ habits भी होती हैं to live in its surrounding. It's called as adaptation. ठीक है. तो कोई भी special feature अगर कोई organism adapt करता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो उसको क्या बोलूँगी मैं? अडेप्टेशन. ठीक है. सो डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज. वो हम पढ़ेंगे कैसे. तो पहला एग्जांपल मैं लेने वाली हूँ कैमल का. चलिए स्टार्ट करते हैं कैमल से. सो कैमल हैज़ इस
आपको पता होगा कैमल के कुछ फीचर्स, तो मैं यहाँ पर अभी बताने वाली हूँ क्या फ़ीचर्स हैं, क्या स्पेशल फ़ीचर्स हैं इसके, जिसके लिए ये अडेप्टेड है डेजर्ट में रहने के लिए, कहीं और नहीं रह सकता है। अगर आप बोलोगे कैमल को माउंटेन में छोड़ दोगे तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप कैमल को सी में छोड़ दोगे तो आप वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट इज़ ओनली अडेप्टेड टू द desert environment, desert surrounding. So camel has a feature, please note it down in your notebook. It has long legs which provide protection from heat of sand. Very important. Excrete small quantity of urine, मतलब बहुत ही वाटर लॉस बहुत कम होता है इसकी बॉडी से. They do not sweat and their dung is dry. They can live without water for many days as their body lose little water. तो यही सब फीचर्स थे कैमल के, जो कि इनको ये स्पेशल फीचर्स है कैमल के, जिसकी वजह से ये डेजर्ट में रह सकते हैं. इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि इनको हीट से बचाते हैं, जो सैंड में हीट होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं. दे एक्सक्रीट वेरी लेस यूरिन, है ना, बहुत कम पानी अपनी बॉडी से लूज़ करते हैं. ये स्वेटिंग बहुत कम होती है, डंग भी बहुत ड्राई होता है. एंड दे कैन लिव, ये बहुत महीनों तक भी पानी के बिना रह सकते हैं. ठीक है, और जब पानी पीते हैं तो बहुत सारा पी लेते हैं, बहुत सारा. ठीक है, कम से कम आई थिंक सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन ड्रिंक इन एट अ वन टाइम. ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ़िश के बारे में. फ़िश का स्पेशल फीचर्स, देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड हेल्प टू मूव ईजिली इन द वाटर. देयर प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स, दे हैव अ slippery scales. They have gills, help in utilizing dissolved oxygen. They have flat fins and tail, help in changing direction in the water. तो ये इसके स्पेशल फीचर्स थे. गिल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. जो उसके फिन्स होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं वाटर में. बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है सो दैट दे कैन ईजिली मूव इनसाइड द वाटर. और इनके बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये स्पेशल फीचर्स थे हमारी फ़िश के. ठीक है, सो नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट? द प्लांट दैट लिव ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? टेरेस्ट्रियल एंड हैबिटेट. जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड mountain regions, they all are terrestrial habitats. So plants or animals that live on the land, they are called as terrestrial habitats. ठीक है, तो next है aquatic habitat. The plants and animals that live in water are called as aquatic habitats, such as ponds, swamps, lakes, river and ocean. ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? aquatic habitat के. बायोटिक, एबायोटिक मैंने आपको बता ही चुका है. द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड इन एन हैबिटेट इज कॉल्ड एज बायोटिक components, एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इज कॉल्ड एज अ एबायोटिक component. ये सभी आप याद रखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक जर्नी तो हम आज करेंगे ही. ठीक है, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. तो फर्स्ट जर्नी हम करेंगे डेजर्ट से. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट जो है हैबिटेट कौन से थे? 2 टाइप के थे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम डेजर्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेजर्ट के बारे में. चलिए, ओके. सो देर आर सम फीचर्स और ऑफ अडेप्टेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो मैं एक एग्जाम्पल भी बोलूँगी. आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसको अपनी नोटबुक में. ओके, सो स्नेक एंड रैट्स डिग burrows to escape intense heat as they do not have long legs such as camels. Camels के पास long legs होते हैं.
बट स्नेक्स और रैट्स के पास तो नहीं होते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. ठीक है, स्नेक और रैट्स कब आते हैं? रात के टाइम पे निकल के आते हैं अगर ये डेजर्ट के एरिया में प्रेजेंट है. दिन के टाइम पे नहीं आते बिकॉज सैंड इज़ वेरी मच हॉटर ड्यूरिंग द डे. इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स जो होती हैं स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती, रिड्यूस होती हैं. एंड लॉस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन. हमको पता है ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, तो ये जो लीव्स, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी से, इन प्लांट्स से वाटर लॉस नहीं होता है. दे डू नॉट लूज वाटर इन द they do not lose water through the transpiration. And the stems of desert plants have waxy coating on them, and in most of them photosynthesis is carried out by the stem. ठीक है, इनमें एक्चुअली अगर लीव्स नहीं है तो कैसे हो गया फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय स्टेम. यहाँ पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये वाले पैराग्राफ में. ओके, नाउ सो देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल सो एज टू एब्जॉर्ब वाटर. इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. एंड द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर एब्सेंट. ठीक है, लीव्स डेजर्ट प्लांट में एब्सेंट होती हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. सम ऑफ द एनिमल्स आर, जो कुछ एनिमल्स के नाम मैं बता रही हूँ आपको, नोट कर सकते हैं. कैमल्स, कंगारू, रैट्स, ये सब डेजर्ट एरिया में रहते हैं एंड दे आर अडेप्टेड टू that environment. Okay, another one is mountains. Mountain region पढ़ेंगे हम. The trees are cone shaped with slope like branches. Also needle like leaves are present so that rain and snow slide off them easily. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कोन शेप प्लांट्स होते हैं वहाँ पर माउंटेन रीजन्स में. अगर आप गए होंगे तो. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है. सो दैट मतलब वो रुक ना पाए, आपका पानी जो है, आप रेनफॉल जो है वो एक जगह रुक ना जाए, इसीलिए यहाँ ये प्लांट्स जो होते हैं स्लोप वाले होते हैं ताकि पानी तुरंत ग्राउंड पर आ जाए. ठीक है, स्लाइड ऑफ हो जाए. एनिमल्स हैव थिक फर. एनिमल्स के पास थिक फर होते हैं विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड. For example, snow leopard. Presence of strong hoofs help the mountain goat to run on the rocky slopes. For example, pines, mountain goats, yak, sheep, etc. Yak have long hair to keep them warm. ठीक है, yak have long hair to keep them warm. तो ये सब स्पेशल फीचर्स हैं हमारे माउंटेन रीजन्स में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के. ये भी आप एक बार NCERT से ज़रूर देखिएगा. ठीक है, तो ओके, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस ग्रासलैंड इन द नेक्स्ट क्लास एंड या ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, पोलर हैबिटेट्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.